क्या कभी आपने किसी माँ को कहते सुना है कि मेरा बच्चा बिगड़ गया? या किसी पड़ोसी को, किसी टीचर को कहते ज़रूर सुना होगा कि ये बच्चा हाथ से निकल गया। क्या कोई बच्चा सच में हाथ से निकल जाता है? क्या कोई बच्चा सच में बिगड़ जाता है? या हम बस उस पे लेबल लगा देते हैं कि ये बच्चा जिद्दी है, बात नहीं मानता, आवारा हो गया है, बिगड़ गया है, हाथ से निकल गया है? क्या बच्चा सच में बिगड़ जाता है, या वो सिर्फ हमें वैसा दिखता है जब वो कुछ ऐसा बर्ताव कर रहा होता है जो हम नहीं चाहते वो ऐसा करे, तो हम उसके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं कि ये बच्चा बिगड़ गया है? क्या कोई बच्चा जानबूझ के बिगड़ता है, जानबूझ के अपनी पढ़ाई छोड़ता है, या वो चाहकर अपने माता पिता को तंग करता है, या फिर ये सब बस यूं ही होता है जैसे बेवजह बादल आते हैं और यूं ही बेवजह बरस जाते हैं? एक पेड़ से पत्ता टूटता है और बस यूं ही गिर जाता है, लेकिन हो सकता है बाद में आप एक कहानी बना दें कि ये पत्ता हो सकता है ग्रेविटी की वजह से गिरा हो, इसका टाइम आ गया इसलिए ये पत्ता गिर गया हो, ये पत्ता गुरुत्वाकर्षण की वजह से गिरा हो। इसी तरीके से हम उस बच्चे पर भी लेबल लगा देते हैं कि ये बच्चा बिगड़ गया। लेकिन क्या ऐसा नहीं है? ये सब बस यूं ही अपने आप होता है। हो सकता है उस बच्चे का शरीर बेचैन हो, शरीर थका हुआ हो, मन में कुछ चल रहा हो, जिस वजह से वो कुछ ऐसा बर्ताव करता है जो हमें लगता है कि एक बिगड़े हुए बच्चे का बर्ताव है। क्योंकि हम क्या चाहते हैं? हम एक ऐसा बच्चा चाहते हैं जो हमारी बात माने, बिल्कुल आज्ञाकारी हो, जो हमने बताया हो बिल्कुल वैसा ही काम करे, अपने मर्द मर्जी से कुछ भी ना करे, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही समाज के आगे बिहेव करे। हम ऐसा बच्चा चाहते हैं। अगर कोई बच्चा इससे अलग कुछ करता है तो हम उसको एक नाम दे देते हैं, बिगड़ा हुआ बच्चा। लेकिन बच्चे कोई खिलौने नहीं होते जो हम उसको जैसे चाहें उनके साथ खेलें। ना ही वो हमारा बनाया हुआ कोई प्रोजेक्ट है जिसे हम अपनी मर्जी से तैयार करें और किसी के आगे प्रेजेंट करें। हम चाहते हैं ये बच्चा हमारा एक प्रोजेक्ट है और हम उसको ऐसे प्रेजेंट करें किसी के सामने, समाज के सामने, स्कूल के सामने, पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदार के सामने, जिससे हमारा नाम ऊंचा हो जाए। तो जब वो बच्चा अपने मन की कुछ करता है जो उसके बस में भी नहीं है, वो बस यूं ही हो रहा है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये बच्चा बिगड़ गया है, ये बस अपने मन की करता है। लेकिन उस बच्चे को भी नहीं पता होता वो क्या कर रहा है। वो बिना मैं के बस घट रहा होता है उस बच्चे के अंदर, जैसे यहाँ पे ये सब कुछ घट रहा है। बच्चे भी उसी संपूर्णता का हिस्सा होते हैं जिस संपूर्णता का हिस्सा ये समाज है, स्कूल है, ये टीवी है, मोबाइल है, माँ बाप है, हर चीज़ उसी संपूर्णता का बच्चा है। अगर सच में कोई बच्चा बिगड़ा है तो वो भी उसी संपूर्णता का ही हिस्सा है। हर चीज़ उसी संपूर्णता में से आती है। तो इस बार बस यही होता है, ये जो संपूर्णता का सागर है उसमें से एक लहर उठी उस बच्चे के रूप में, एक बिगड़े हुए बच्चे के रूप में, और वो बस खुद को उस बिगड़े हुए बच्चे के रूप में दिखाती है और कुछ समय बाद वो वापस गिरती है, बैठ जाती है और उस संपूर्णता में मिल जाती है। कुछ समय बाद वही बच्चा अपने माँ के पास वापस आता है, शांत होता है और माँ को कहता है, माँ मुझे रोटी दे दो। माँ उसको खाना देती है, खिलाती है, कहानी सुनाती है, प्यार करती है और भूल जाती है कि कुछ बिगड़ा हुआ भी हुआ था। क्या सच में कोई बिगड़ा था? नहीं, कभी कोई बिगड़ा ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी होती है जो कभी हम अपने ऊपर लगा लेते हैं, कभी हम किसी और के ऊपर लगा लेते हैं। बस ये एक कहानी है जो बीता हुआ पल बताती है। सचमुच कुछ नहीं बिगड़ा, बस ये संपूर्णता है जो अपने आप को इस रूप में दिखाती है, बिगड़े हुए बच्चे के रूप में दिखाती है, और यही संपूर्णता है जो उस बच्चे को बिगड़े हुए रूप में देखती है, जबकि कोई नहीं बिगड़ा। ये भी इस संपूर्णता का ही एक हिस्सा होता है।